नमस्कार, ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराने वाले 10th क्लास के हिंदी प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। चलिए, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये रचना है आपको भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु आर शुद्राज किनकी रचना है? हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो ये रचना है आपको भीमराव अंबेडकर की। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया आपको भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो यह बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो यह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसलिए यही तो विडंबना की बात है। जातिवाद की पोषक को कमी नहीं है यहाँ। चलिए, अगला प्रश्न 8 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ये किसे मानते हैं? तो ये जाति प्रथा को ही मानते हैं। सबसे ज्यादा इसी को मानते हैं। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा ही है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका आंसर अगला स्लाइड में मिल जाएगा आपको। चलिए, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसमें किसकी भूमिका है? भीमराव अंबेडकर का। किसकी? भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन ए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? यह है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शुद्रा, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। ये सभी रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है इसको आवश्यक? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण को का संपादित अंश है? किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए, अगला प्रश्न है 16 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ये कौन व्यक्ति थे?
तो कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, ये सभी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न 19 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? कौन किया था हिंदी में रूपांतरित? ललय सिंह यादव। कौन? ललय सिंह यादव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं, इसको जूम कर लेते थोड़ा। चलिए, चलिए जूम हो गया। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ते हुआ था दलित परिवार में। किस परिवार में? दलित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया था? ये जातिवाद में दिखाई दिया था। जातिवाद में। ऑप्शन ए। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ये कब धारण किए थे? ये 1916 में धारण किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 25 नंबर पे, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? किनकी रचना है ये किनकी रचना हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर का ही। किनकी? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए राइट आंसर। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ये बात किसने कहा? ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। ऑप्शन बी। डॉट डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, किसको करती है? तो ये जाति प्रथा का। किसको? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है, क्या कारण बना हुआ है? तो ये बना हुआ है प्रत्यक्ष अप्रमुख, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकनायक क्या है? मुकनायक क्या है? ये पत्रिका है। मुकनायक क्या है? पत्रिका है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? तो 1956 में, सॉरी 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो हुआ था महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का। किसका? बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। सी। डॉक्टर अंबेडकर का बागाम में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंड में प्रकाशित हो चुकी है? तो ये हो चुकी है 21 खंडों में। कितने में? 21 खंडों में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं, इसको जूम कर लेते थोड़ा। इसको जूम कर लेते थोड़ा।
चलिए 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ये किसे मानता है आवश्यक? ये मानता है श्रम विभाजन का। किसको? श्रम विभाजन। ऑप्शन ए। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था इसका पिता के? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ये किसका रूप लिए हुए है? तो लिए हुए राम किशुन श्रम विभाजन का। किसका? श्रम विभाजन का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किसको माना है आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ये जाति प्रथा को माना है। किसको? जाति प्रथा को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन पर? ये गए थे बड़ौदा नरेश। किसको? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन सी। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट है। क्या है इसे? इसे क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर। चलिए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो ये है भाईचारा। क्या है? भाईचारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? कौन सा हो जाएगा रचित पुस्तक? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी है उनके द्वारा रचित। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यह है ललाई सिंह यादव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 45 नंबर। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है? किसे कहा गया है? ये कहा गया अंबेडकर को। किसको? अंबेडकर को। ऑप्शन डी राइट आंसर। विडंबना का अर्थ है। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? तो उपहास है। क्या है? उपहास। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? ये समाजवादी व्यवस्था में। किसमें? समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहीं पे सेशन समाप्त हुआ। चलिए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।